गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज इतना जरूरी टॉपिक है ना जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी क्या है, पुल बैक स्ट्रेटेजीज है जो अगर आपने ट्रेडिंग एक बार शुरू की है तो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। तो भले ही आप इंडिकेटर्स से ट्रेड करते हो, लेकिन अगर ये ट्रिक्स आपको समझ आएंगे ना तो आपकी जो ट्रेडिंग की इफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। और अक्सर जो नोवाइस होता है उसको पता नहीं होता है कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है या सिर्फ पुल बैक है। और पुल बैक एंट्री सबसे डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि नोवाइस ये सोचता है, कोई भी बिगिनर ये सोचता है, क्योंकि एक लिमिटेड नॉलेज होती है, नए नए मार्केट में आते हैं। हमारे जो प्रॉफिट लॉस दिखते हैं, हमें सामने दिखते हैं क्योंकि हमने एक बहुत और जगह एंट्री ली होती है। तो कई साइकोलॉजिकल चीजें माइंड में उथल पुथल बचा के रखती है। तो हम लोगों को क्या करना है, जितनी चीजें हमेशा हमें बिगनिंग स्टेज पे सीखनी है, जरूरी है। सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, आपको सीखो, है ना। उससे क्या होगा, या तो आप ट्रेड करो, या तो आप ट्रेड ना करो, या तो आप ट्रेड करो तो किसी तैयारी के साथ करो। क्योंकि एक बार जब पैसे जाने लगते हैं तो फिर बहुत दर्द होता है। क्योंकि आप इसको बिजनेस मॉडल समझिए। आपने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया, आपने आपने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया, उसकी फिनिशिंग सही नहीं है, आप ये सोचो कि वो मार्केट में चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो आपको इस तरीके का माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है कि ये मजाक नहीं है। अगर इतना अच्छा काम, मतलब इतना इजी काम होता तो फिर सब पैसे कमा रहे होते। बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पुल बैक ट्रेडिंग पे कर रहे हैं। और पुल बैक ट्रेडिंग भी अ, उसी साइकोलॉजी का पार्ट है। जब कैंडल ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो रूल करती है। ठीक है, हमारे लॉजिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो साइकोलॉजी और हम पे और हावी होती जाएगी। तो इस बात को और समझाने के लिए मैं आज अपनी पुल बैक स्ट्रेटेजी जो मैं बताऊंगा, उस दौरान आप लोग को चीजें और क्लियर होंगी कि एक तैयारी क्या होती है, एक एंट्री लेते वक्त तैयारी क्या है आपकी, वो मैटर करती है। क्योंकि अगर जब आप एंट्री लोगे ना, आपके लिए क्या मैटर करती है, सबसे पहले आप कोई भी मार्केट में एंट्री करो तो मार्केट ऐसे चलता है। अब इस मार्केट में आप कहीं पर भी एंट्री नहीं कर सकते। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अब इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमको क्या चीजें चाहिए, क्या चीज चाहिए? हमको चाहिए मार्केट में एंट्री करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कुछ कंडीशंस। हमें कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ कंडीशन और रूल बेस्ड कंडीशन। हमें कुछ रूल चाहिए कि पर्टिकुलर रूल अगर हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि 2 मिनट में मार्केट आपसे सब कुछ ले लेता है। तो आपको पैसों की वैल्यू समझनी है कि चीजें कैसे हो रही हैं आपके साथ, है ना। उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो आज जो है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो पहली कंडीशन है, हमेशा आपको कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ट्रिगर कैंडल कौन सा है, मेरी क्या कंडीशन है। जब तक, जिस दिन तक एक छोटी स्ट्रेटजी पे काम करो, आप एक छोटी सी स्ट्रेटजी पे काम करो, लेकिन आपकी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। आपका जो ट्रिगर है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ट्रिगर क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि ये इतना सब कुछ बोलता है कि बहुत बोरिंग हो जाता है वीडियो। लेकिन मैं किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उनके लिए बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी। मैं उस नोवाइस या बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मार्केट में स्ट्रगल करता है, जो मार्केट में पैसा होता है, वो मिडिल क्लास का बंदा है। बहुत मेहनत से वो लोग, उनके माँ बाप कमाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे लूज करे। अगर वो लूज करे तो एक ऐसा दाव लगाए जिससे कि मिलने की प्रोबेबिलिटी भी हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ऐसा मार्केट है, बहुत डायनेमिक है। ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इसमें हमें कमाना ही कमाना है, कमाई कमा सकते हैं, इसमें लूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज नथिंग। मतलब ऐसा कोई ट्रुथ नहीं है, ऐसा कोई सच नहीं।
ठीक है, हमें हार की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहती है, जीत की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो हमें जीत की प्रोबेबिलिटी पर काम करना है। आप समझिए बात को, छोटी छोटी बातें हैं। आप जितना आप सोचिए, आप मॉर्निंग में एक ट्रेड पे एंट्री करते हो, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, तो आप क्या पॉजिटिव फील करते हो, लेकिन आपने पहली बार में एक जबरदस्ती की एंट्री ले ली, मार्केट ऊपर जाएगा ये सोच के मार्केट नीचे चला आया, ठीक है, तो आपका नेगेटिव आते ही आपकी जो जितनी भी चीजें हैं, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, आप पे रूल करने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें तैयारी करनी है। हमें क्या चाहिए, पहली चीज कंडीशन। तो आओ आज फुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। ये नोवाइस जो भी ट्रेडर्स हैं, मैं चाहता हूँ वो मार्केट में अच्छे से ट्रेड करें। तो इसलिए मेरा ये जो बोलना था 5 मिनट, वो जरूरी था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या। इसमें क्या है, आपको सबसे सबको पता है कि पुल बैक्स क्या होते हैं, है ना, सबने नाम सुना होगा। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है, या ऐसे चलेगा, दो ही तरीके से चलता है। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे भी चलता है, और कभी आपने देखा होगा कि एकदम से भाग भी जाता है। तो तीन तरीके हैं मार्केट के पुल बैक स्ट्रेटजी के। तो तीनों डिस्कशन करेंगे कि मतलब उन तीनों पर कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और क्या ऐसी चीजें देखनी है हमको कि आप जो पुल बैक स्ट्रेटजी पर मास्टरी कर सको। ठीक है, अब वन बाय वन बात करते हैं। पहली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है, हम उस पर बात करते हैं। पहला क्या होता है कि कोई मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो वो उस दिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है। और जो पुलबैक्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पुलबैक्स होते हैं, और थोड़े से पुलबैक्स बनाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर पुलबैक्स बनाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में दो तरह के करेक्शन, याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। दो तरह के करेक्शन होते हैं मार्केट में। नंबर एक, आपका टाइम का करेक्शन होगा, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगा, अप मूव आने से पहले थोड़ा सा टाइम का करेक्शन करेगा। थोड़ा टाइम टाइम क्या होगा, कुछ डोजीज बनेंगे, कुछ डोजीज से छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, नीचे से मार्केट चल रहा होगा, फिर जाएगा, फिर और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रेड कलर के डोजीज बनेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके चला जाएगा। और दूसरा करेक्शन होता है प्राइस का करेक्शन। और आपको हमेशा याद रखनी है, जब टाइम का करेक्शन होगा जब टाइम का करेक्शन होगा तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो समय मिलेगा नहीं कि ये ब्रेकआउट मिलेगा और फिर, और सॉरी, पुल बैक मिलेगा और कब आप एंट्री करोगे। तो पुल बैक पे आप यहाँ पे एंट्री नहीं, सीधे सीधे इसमें आप ब्रेकआउट एंट्रीज कर सकते हो। आपको ब्रेकआउट एंट्री लेनी है। ठीक है, कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, मैं बहुत रफली एक मतलब मैं एक क्लासरूम की तरह आपका आपका क्लास बनाना चाह रहा हूँ। अब इसको प्रेजेंटेशन वाइज बनाओ तो अच्छा बन जाए, पर एक क्लासरूम की फील लाना चाहता हूँ आप, और समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मतलब कि ये पुलबैक्स हैं क्या। ठीक है, तो प्राइस करेक्शन में मार्केट ऊपर गया और प्राइस के करेक्ट होके नीचे आया, ये प्राइस का करेक्शन है। क्योंकि प्राइस नीचे आया तो ये हमेशा याद रखना है। आप देखोगे अ, जो जो आपका बीवेप होता है, आप सब बीवेप जानते हैं, कौन नहीं जानता बीवेप। बीवेप मान लो, ये बीवेप खींचा हुआ आपका, ठीक है, क्या होता है, कई बार क्या होगा, प्राइस ऐसे जाता है फिर वापस आता है। तो क्या है, ये प्राइस करेक्शन है। अब यहां देखो, प्राइस वापस इससे गया, ऊपर की तरफ गया, अब क्या है, ये ये विवेक भी इसके साथ जा रहा है। अब जो होगा, यहां से प्राइस तेजी से मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि विवेक का भी स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्राइस करेक्शन ना होके अब क्या होगा,
अब टाइम 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 का करेक्शन होगा, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेगा, या फिर मार्केट नीचे से जाएगा झट से या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि प्राइस का करेक्शन क्या है। तो जैसे जैसे अब आप समझिए, यहां से मार्केट गया और ये सिर्फ प्राइस का करेक्शन है, थोड़ा सा देर यहाँ पे होल्ड किया फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब ये अब ये देखिए, यहां से आया, प्राइस थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड किया है, ये प्राइस करेक्शन है। इसने प्रॉपर कोई ऐसा पुल बैक नहीं दिया है। आपने पुल बैक, जो ट्रेडिंग करता होगा, थोड़ा सब प्रोफेशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा जो प्रो जो ऑलरेडी जानते होंगे, हम उनके हिसाब से भी सोचें। तो आप ये सोचते होंगे कि जो फिबोनाची है, जो फिबोनाची टूल है, वो फिबोनाची टूल अगर आप लगाओगे ये 30% तक कर रहा होगा या 50% तक कर रहा होगा रिट्रेसमेंट, ये सोचते हो ना। लेकिन अगर छोटे छोटे डोजीज बन रहे हैं, उसके बाद अगर आपको आपको यहाँ एंट्री लेनी है, तो आप ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हो सिर्फ। अब ये देखिए, ये छोटा छोटा प्राइस का करेक्शन है, इसमें कोई पुल बैक क्या है, ये सेलो पुल बैक है। इसको सेलो पुल बैक बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ पुल बैक है वो सेलो सेलो पुल बैक है। जो दूसरा पुल बैक होगा वो क्या होगा, वो कौन सा पुल बैक होगा, हेल्दी पुल बैक होगा। और तीसरा जो टाइप का पुल बैक होगा वो डीप पुल बैक होगा। हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले हम जो नोवाइस और बिगनर्स हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा फोकस वो लोग हैं, और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो आधा अधूरा जानते हैं, वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पुलबैक स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो जिंदगी भर आपके काम आए, चाहे स्टॉक पर ट्रेड करो चाहे कहीं भी ट्रेड करो। आपके लिए बहुत जरूरी है ये समझना, बहुत जरूरी है ये समझना कि कब मुझे पुल बैक एंट्री लेनी है। पुल बैक एंट्री सबसे सेफेस्ट एंट्री है। और याद रखने वाली बात है, पुल बैक एंट्री का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज सस्ते में ले रहे हो। क्योंकि आप देखो, आप क्या करते हो, आपने इतनी बड़ी कैंडल देखी, आप यहाँ पर एंट्री कर देते हो, बीच में एंट्री कर, फिर प्राइस पुल बैक लेता है, यहाँ आपका ऐसा हिट होता है, तो आपने महंगा लिया, आपको आपकी एंट्री सही नहीं थी तो आपको बेचना पड़ा, मजबूरी थी आपकी। आप समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहा हूँ। तो हम इस चीजों पे बात करेंगे और बने रहिए। ये इसको वेबिनार समझ लीजिए, पुल बैक का वेबिनार समझ लीजिए। आप इसको वेबिनार समझ लीजिए, आप अपना 1 घंटा दीजिए, आपको यूट्यूब की कोई वीडियो देखने की फिर वापस जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतने तरीके से मैं आप वापस समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, जो आपकी पूरी जिंदगी भर काम आएगी। कैसे, चलिए अब क्या करते हैं, हम कुछ पहले वाले पुल बैक पे काम करते हैं। पहला वाला पुल बैक क्या था हमारा, सबको याद होना चाहिए, सेलो पुल बैक। सेलो पुल बैक का मतलब हो गया कि जिसमें थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो रहा है, ऐसे वाले छोटे छोटे टाइम करेक्शन हो रहे हैं। अब कुछ कंडीशंस क्या है, देखो, पहले तो बात करते हैं, मैंने हमेशा कह रहा हूं कि ट्रेडिंग करने का मतलब तब है जब आप कंडीशंस पे बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको देखो, आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्टेक्स्ट के किस संदर्भ में बातें चल रही हैं वो अगर आपको पता नहीं है, तो फिर आपका ट्रेडिंग करना बेकार है। अब आप एक बात समझिए, अब एक बात समझिए कि मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो बेयरिश सिंगल्फिंग काम करेगा या बुलिश सिंगल्फिंग काम करेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे मार्केट मार्केट कंटेक्स्ट में जब ऑलरेडी आप ये मान चुके हो कि ये ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो आप बेयरिश एंगल्फिंग पे ज्यादा काम करोगे, है ना। तो हम हमारा जो फ्रेंड वो है ट्रेंड, तो हमको ट्रेंड से दुश्मनी नहीं करनी है। जो ट्रेंड है उसी के साथ हमें बने रहना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले पुल बैक पे काम करते हैं, और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। हम हाल ही का एग्जांपल लेते हैं जिस पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया हो, हम उस पर बात करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूअस एक टाइम फ्रेम को पकड़ के चलिए, एक टाइम फ्रेम को पकड़ के चलोगे, लाइफ में हमेशा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, मेरा 5 मिनट में ऐसा चलता है। आपको दूसरे जो 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम आप पिलर में खोल के चलिए, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिए वो प्राइमरी के हिसाब से लीजिए, मतलब 5 मिनट के ट्रेंड के हिसाब से लीजिए। आइए पहले वाले पुल बैक पे बात करते हैं।
तो पहला वाला पुल बैक क्या था? पहला है सेलो पुल बैक, और सेलो पुल बैक में हो रहा है टाइम करेक्शन। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लोअर लो, लोअर हाई ये सब करने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, ये चेक करने के लिए काफी तरीके हैं। कैसे? आप एक तो हो सकता है आप स्विंग लगा लीजिए। ठीक है, ये स्विंग्स देखिए। आप इसको मैं स्विंग्स 5-5 है, आप इसको सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा क्या, मैंने 13 और 21 का मूविंग एवरेज लगाया। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ये बच्चों वाला काम है। आप इस पे आप सोचो ही मत कि ऐसे कुछ होने वाला है। ठीक है, और हमारा जो मेन है, जिस पे मैं हमेशा काम करता हूँ, आओ उसको भी खोल के देखते हैं, वीवेब, कि वो वीवेब हमारे लिए काम करता है कि नहीं। ठीक है, हम वीवेब को भी यहाँ खोल के रखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हम वीवेब को हल्का सा इसको बोल्ड कर देते हैं, ताकि आपको वीवेब की लाइन बहुत क्लियर हो। क्योंकि मेरे लिए वीवेब इसलिए जरूरी है। हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि जब भी हम कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करें, तो वो उसको मॉडिफाई नहीं करें ज्यादा। मान लो मुझे बीवेप अच्छा आता है, तो बीवेप को भूलना नहीं है, आपको बीवेप के साथ बने रहना है। क्योंकि ये होता है कि बार बार आप लोग को ये होता है कि चलो ये सीख लिया, ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं। अब आप ये समझिए कि कोई भी रिसर्च करते हैं आप, तो अगर रोज डेली अगर बदल देंगे तो आपकी रिसर्च कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको एक स्पीच की तरह समझो, इसको साइकोलॉजी की तरह समझो। मेन चीज है साइकोलॉजी। ठीक है, अब पहली कंडीशन, तो अगर आप मेरे साथ अगर आप मान लो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबको पता है कि ये ओपनिंग रेंज है। अगर ओपनिंग रेंज पर वीडियो नहीं देखी है आपने, तो अ, मेरे जो और वीडियोज हैं उसमें देखिएगा, ओपनिंग रेंज पर कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वीवेब के साथ। ठीक है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पुल बैक पे। ठीक है, और पहली बात आपको पता चल गया है कि ये जो है डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसा है? क्योंकि प्राइस ने पिछले लो को तोड़ दिया। क्योंकि अब मैं उन नोवाइस के हिसाब से भी समझाता हूँ जो नए नए मार्केट में है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? उनके हिसाब से समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि अब देखिए, मार्केट ऐसे चलता है, सबको पता है। तो मार्केट ये हायर लो बना रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये लोअर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है। ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है। इसने इसको नहीं तोड़ा, और ना हाई टूटा है ऊपर से, ना लो टूटा है, ना हाई टूटा है। अब क्या होता है मार्केट में, फर्स्ट टाइम ये इसको क्रॉस कर देता है, तब मानते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। अब हो सकता है यहां से ट्रेंड चेंज हो गया और यहां से ट्रेंड कंफर्म हो गया ऊपर की तरफ। अब सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब अब यहां पे क्या किया हमने? हमने जो मार्किंग की है ना, हमारे हिसाब से ये बड़ा बड़ा लेवल था, टूट गया। अब जो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी, वैसे जब मेजर आप किसी बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, तो कई दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। और इसने इसका लो भी तोड़ दिया। तो अब इस कैंडल के टूटने के बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए, अगर इसमें पुल बैक की एंट्री मिलती है तो कैसे मिलेगी? तो हमको यहां पे पुल बैक की एंट्री मिल गई। किसी को नहीं किसी को यहाँ पे पता नहीं लगा कि ये कौन सी टाइप की एंट्री है, तो वो बात कर सकता है मुझसे, कमेंट बॉक्स में कर सकता है कि मुझे समझ अब भी नहीं आ रही है। मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरी जान लगा रहा हूँ ये समझाने में कि ये कौन सी टाइप की एंट्री है। अब देखिए, प्राइस क्या हुआ? प्राइस यहाँ से नीचे आया और इसने पुल बैक लिया। और पुल बैक किस पे ले रहा है? 13 ईएमए पे ले रहा है, वापस आया, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर वापस आया प्राइस, फिर पुल बैक ले रहा है। ठीक है, वापस आया, फिर पुल बैक ले रहा है। एक कंडीशन आप देख रहे होगे कि वापस इसने कभी नहीं तोड़ा है।
मतलब अगर अप ट्रेंड में मार्केट आना, अगर ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आएगा तो इसको यहाँ से तोड़ना चाहिए, है ना? इसका जब तक ये हाई टूटेगा नहीं तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेंड डाउन है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है? अब ये सब चीजें अगर आपसे नहीं हो रही हैं तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि मुझे करना क्या है ना? और ऊपर से आप देख रहे हो कि हम विवेक के नीचे मार्केट है तो वैसे ही मान के चलते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, वीवेब के ऊपर है तो मार्केट क्यों? इतने सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं वीवेब के ऊपर, कैसे वीवेब से जज करते हैं, कैसे साइडवेज मार्केट को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, सारी वीडियोज हैं। हमारा फोकस है अब भी क्या? पुल बैक। अब दूसरी बात है, अब यहाँ पे अब यहाँ देखिए आप, ये क्या करेक्शन है? अब मुझे बता के देखिए, टाइम करेक्शन है तो हम ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, ठीक है? ये क्या करेक्शन चल रहा है? इसमें ये क्या प्राइस करेक्शन यानी फर्स्ट टाइप ऑफ पुल बैक है, ठीक है? ये क्या करेक्शन है? ये फर्स्ट टाइप ऑफ पुल बैक्स है, ठीक है? कोई जब मार्केट ऊपर से आया लेकिन कुछ ज्यादा कोई कोई आपका यहाँ पे कुछ भी ऐसा पुल बैक नहीं हुआ, यानी पुल बैक का मतलब 30 पे या 40 पे। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 30 पे यानी 30 डिग्री अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो 38 लेवल पे या 58 लेवल पे नहीं जा रहा है। कैसे? मान लो एक अप ट्रेंड चल रहा है, हम कब मानेंगे कि ये नंबर फर्स्ट टाइप का पुल बैक है? जब जब ये इसके पास ना आए, पिछले वाले, ये फर्स्ट टाइप। अब ये देखो, ये इसके पास आ गया, इसको नहीं मानेंगे। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इसके पास आ रहा है, सॉरी, ये इसके पास आ रहा है नहीं। जब इस टाइप को मानेंगे एक नंबर का, और जो इसके पास आ जा रहा है इस टाइप को मानेंगे 2 नंबर का, ठीक है? और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया और इसके बाद ऐसे आया और फिर ऐसे जा रहा है। अब क्या मानेंगे? ये आ गया नीचे वाले यानी लो पे, मीन ये जो लो बना था आखिरी, उसके आसपास आ गया मार्केट, फिर उससे ऊपर ये 3 नंबर के पुल बैक्स यहीं पे। अब तीनों पुल बैक को आपको समझना है। सबसे पहले आप चार्ट खोलिए और देखिए कि चार्ट्स में कब बन रहे हैं, और इसको इसको सबसे सेफेस्ट पुल बैक क्या है, सबसे बढ़िया पुल बैक प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर 1, क्योंकि इसमें हल्का सा टाइम करेक्शन होगा, एक ब्रेकआउट देगा, प्राइस ऊपर जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मान लो स्कैल्पर, तो आप 1 नंबर का पुल बैक करोगे। 2 नंबर के पुल बैक में जब आप ट्रेड करोगे तो क्या चाहिए होगा आपको? इस लेवल पे, जैसे मार्केट इस लेवल पे पिछले जो यहाँ पे पिछले हाई पे आता है, यहाँ पे या तो कोई पिन बार चाहिए होगा, बुलिश एंगल्फिंग चाहिए होगा, कोई कंफर्मेशन चाहिए होगा, तब आप यहाँ से क्या करोगे? एंट्री करोगे। आप समझ गए? और इसमें आप क्या करोगे? या तो यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या फिर आपको कोई बढ़िया सा एंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, या कोई ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि क्या करना है, ठीक है? होपफुली ये बातें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अभी हमारा फोकस क्या है? अभी हमारा फोकस है सेलो पुल बैक। तो सेलो पुल बैक के लिए सिंपल सा कि पिछला हाई इसको टच नहीं करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये करेक्शन होगा और हम यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे, जो कि हर चीज में आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट, ठीक है? तो ऐसा ऐसा इस और कंडीशन, अब मार्केट में हमने क्या लगा दी? कंडीशन हमारी क्या हो गई मार्केट में कि हमारा जो कंडीशन हो गई कि मार्केट एक सेलो पुल बैक दिखाए, मतलब टाइप 1 पुल बैक दिखाए। तो अब जो भी मेरे स्टूडेंट जब टेलीग्राम ग्रुप पे बात करेंगे, अगर मैं बोलूंगा सेलो पुल बैक, तो आप समझ जाइएगा कि सेलो पुल बैक का मतलब है कि एक ब्रेकआउट एंट्री हमको मिल सकती है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी बहुत स्ट्रांग लग रहा है।
अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, यहाँ सेलो पुल बैक मिलेगा तो एक ब्रेकआउट ट्रेड करके हम स्कैल्प कर पाएंगे। करेक्ट। तो पहला वाला पुल बैक हो गया। अब दूसरे पुल बैक पे बात करते हैं। एसबीआई का चार्ट खुला है मैंने, तो यहाँ पे आप समझ के देखिए कि ट्रेंड अब चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड अब चल रहा है और उसके बाद ये कौन सा करेक्शन है? टाइम करेक्शन है या प्राइस करेक्शन है? सिंपली क्या है आपका, ये कौन सा करेक्शन है? ऑब्वियसली हम जितने जितने फर्स्ट टाइप के पुल बैक की बात कर रहे हैं, ये वही टाइम करेक्शन है, ये सेलो पुल बैक है। इसमें आपके जो पहली पहचान है कि आपको छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं इसमें, और इसके बाद आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, इसके बाद ब्रेकआउट होना है। तो इस तरह के जो और एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सी गाइस, इसमें देखिए, इसमें आपको समझ आ रहा है क्या है? प्राइस ऑलरेडी डाउन चल रहा है, कहीं यहाँ आसपास प्राइस हॉल्ट कर रहा है, इस तरीके से प्राइस हॉल्ट कर रहा है, कोई खास इसमें कुछ नहीं। तो जब कोई मेजर इस तरह से पुल बैक नहीं होता, यहाँ तो इसने टच कर दिया है इसको, चलो एक बात हम 2 नंबर का पुल बैक मान के चलें, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसने जो विवेब को इसने टच भी नहीं किया है उधर की तरफ। तो और देखो, छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं, इसमें थोड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, ये भी एक डिफरेंस है। अगर हम ऐसे समझें इसको, तो ये जो हमारा था सेलो पुल बैक है, तो हम इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कम से कम हम अपनी टाइमिंग को तो सही कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पुल बैक ढूंढने। सी, प्राइस अप मूव था, लास्ट डे भी था, और उसके बाद देखो एक छोटा सा यहाँ पे भी पुल बैक है जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सी, कैन यू सी? आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ चलो, आपने यहाँ वेट भी कर लिया, हल्का सा वॉल्यूम प्रेजेंट कर रहा था, उसके बाद आपको अच्छे यहाँ पे क्या मिले हैं? अच्छे वॉल्यूम मिले। फिर उसके बाद इस वॉल्यूम को देखिए और इस वॉल्यूम को, डिकेइंग वॉल्यूम को देखिए, और करेंटली ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। मैं इस पहली वाली स्ट्रेटजी पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो काफी फायदेमंद है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये मोमेंटम में है। मोमेंटम में आपको जो पैसा मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना? वो इसलिए मैं इस स्ट्रेटजी पे जोर दे रहा हूँ। सी, आपको देखो पहचानना पड़ेगा, आपको जब आदत डालोगे ना, इस तरह के पुल बैक देखिए, सेलो पुल बैक से गया मार्केट ऊपर, और आपको साथ में वॉल्यूम भी देख लो, जब ये पुल बैक हो रहे हैं तो जो ये कैंडल्स हैं, एक तो छोटे छोटे हैं और इनमें वॉल्यूम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ साथ में कुछ और चीजें सीखते जाते हैं। ये जो आपको रैली दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई दम है? तो अगर मेजर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, आप इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तो एक क्या है, ये सिर्फ कंसोलिडेशन है। ठीक है, कंसोलिडेशन है, और पूरा क्या हो रहा है? प्राइस का करेक्शन हो रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस का करेक्शन हुआ, प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, तो ये प्राइस का करेक्शन है। और यहाँ पे जो ये है, थोड़ी देर के लिए टाइम का करेक्शन है, फॉर टाइम बीइंग प्राइस कंसोलिडेटरी और बूम ऊपर। अब चलो, अब क्या है,
चलिए यहाँ पर अब क्या समझ आ रहा है आपको? अब यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल है। नंबर एक, यहाँ पर सेलो पुल बैक है। अब ये आप मार्केट ऐसे आया, ऐसे बनाया, नीचे आया, फिर इस एरिया में गया है। अब ये क्या हो गया? ये टाइप 2 का पुल बैक हो गया। टाइप 2 का पुल बैक हो गया। ये टाइप 2 पुल बैक हो गया। इसमें क्या है, प्राइस ने कुछ बुल्स आए हैं, प्राइस पिछले लो की तरफ ले गया है, पिछले जो लोअर लो बना था उस तरफ जाता है प्राइस। वहां से आपको देख रहे हो कि एक इसने क्या किया है, एक पिन बार बनाया है जबरदस्त, और प्राइस फिर वापस नीचे की तरफ गया है। ठीक है, इसमें आप लोग इस हिसाब से यहां से एंट्री कर सकते हो। तो ये टाइप 2 का एक एग्जांपल हो गया। एज ए बिगनर आप टाइप 2 से शुरू करिए, टाइप 1 पे मत जाइए। टाइप 2 से शुरू करिए, टाइप 1 और टाइप 2 से शुरू करिए, 3 पे मत जाइए। कॉम्प्लेक्स पुलबैक है, और आप सोच के देखिए कि आप पहले इस पे क्या मास्टरी हासिल कर सकते हैं क्या, तो आप खुद भी सीख जाओगे। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट बनेगा। करेक्ट। और ये वाला में क्योंकि इसने रिटेस्ट किया हुआ है, आप चाहे ये 21 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगा, चाहे आपने वीवेप लगाया होगा उसे रिटेस्ट करेगा, तो वो रिटेस्ट करेगा। आओ बैंक निफ्टी के भी कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको और आइडिया लगेगा। चलिए बैंक निफ्टी के भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहे थे हम, तो बैंक निफ्टी में क्या है, आप देखो प्राइस ने तोड़ा है, ये कौन सा करेक्शन है, स्मॉल करेक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा करेक्शन है, स्मॉल से करेक्शन है, और उसके बाद ये कौन सा करेक्शन है, एक पैरेलल में। अगर ये करेक्शन टाइप 2 होता तो ये टच करता, ये यहाँ आप इतना लेमन में इतना समझ लीजिए, ये टच करेगा, किसी भी मूविंग एवरेज को टच करेगा तब आया, ये टाइप 2 हो गया। अगर ये फिर बी वेब की तरफ चला गया ना यहाँ से, उसके बाद नीचे आता, ये यहाँ पे जहां से शुरू हुआ ये ट्रेंड, वहीं से अगर ये वापस आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स पुलबैक होगा। फिर हम किसी पैटर्न का इंतजार करेंगे। ये अलग हो गया, हम इसके बारे में किसी दिन बहुत सेपरेट बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी कंडीशनों को वापस रिवाइज करते हैं एक बार। नंबर एक, तीन तरह के हमने पुलबैक डिस्कस किए हैं। नंबर एक, हमने डिस्कस किया था सेलो पुलबैक, टाइप 1 पुलबैक। हमने दूसरा किया था, हमने पहला वाला किया था टाइप 1, जिसमें आपको सिर्फ टाइम का करेक्शन हो रहा है। दूसरा प्राइस का करेक्शन हो रहा है, ये टाइप 2 हमने डिसाइड किया था। और टाइप 3 का मैंने टाइप बता दिया कि प्राइस ऐसे वापस फिर आए, यहाँ पर डबल टॉप ऐसे करके बना के वापस जाए, ये टाइप 3 का टाइप 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे पैटर्न बना रहा है, उस हिसाब से हम इसमें एंट्री करेंगे। ये हमारा टाइप 3 हो गया। और मैं क्या आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टाइप 1 पे इन्वेस्ट कीजिए, टाइप 2 पे इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बाइंग में जो टाइप 1 और टाइप 2 में मोमेंटम रहता है वो आपके लिए सूट करता है। क्योंकि मेरे जो वीडियोस देखते हैं लोग ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है। जब टाइप 2 में आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपको क्या देखना है, जब ये टच करता है तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है। एक तो यहाँ पे ऊपर साइड बिक्स होने चाहिए, और यहाँ पे कोई बेयरिश एंगल्फिंग बना दे तो ज्यादा अच्छा है, बेयरिश एंगल्फिंग बना दे तो ज्यादा अच्छा है। और ये बेयरिश प्रेशर, मतलब ऊपर से अगर ये बिक्स आ रहे हैं तो बेयरिश प्रेशर है, ऊपर से कंटिन्यूस देखो आप बेयरिश प्रेशर है। तो इसका जो मोमेंटम कैसे जज करते हैं, इसका वीडियो अलग से बनाया है, काफी पॉपुलर हुआ था, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसे, देखिए उसको। लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ। बहुत जरूरी है कैसे आप कैंडल की जो इमोशंस हैं उसको कैसे समझें, कैसे आपको समझना है उन सब चीजों को, और कैसे टाइम करेक्शन को प्रॉपरली करना है। लास्ट में वापस रिपीट करता हूँ सबके लिए, आप नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए। नंबर एक, आपको हमेशा ट्रेंड देखना है कि किस डायरेक्शन में, और ट्रेंड नापने का एक ही तरीका है कि आप देख लीजिए 13 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए, 21 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए। पुल बैक करना है तो आपको जो पहले तो स्लोप ऐसा होना चाहिए आपका, ऊपर की तरफ स्लोप। ये स्लोप भी एक साइडवेज का इंडिकेशन है। अब देखो ये जो स्लोप जा रहा है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और ये स्लोप जा रहा है, देखो इस तरह से स्लोप जा रहा है, साइडवेज का इंडिकेशन है। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है,
आप ट्रेंड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में जो अच्छा ट्रेंड चल रहा है उसमें एंट्री करो, है ना। सीधा आपको समझना है, अगर शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको तालाब में, जो बंद तालाब होता है, अब उस पर स्विम नहीं करना है, बहती हुई नदी में स्विम करना है ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब हमारा ये पार्ट भी हो गया। और हमेशा एक हम बुलिस वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेरिस में आप देखो, ये सब ऊपर से आपको एक प्रेशर दिख रहा है, तो ये बेरिस प्रेशर है। इसमें ये जो ये विक्स बता रही है कि ये मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो ये एक एडिशनल होता है कि इसमें आप बेरिस भी मिल रहा है, कोई पिन बार मिल रहा है, तो अब बहुत बढ़िया, फिर आप पुल बैक यहाँ से एंट्री कर सकते हो। जैसे इसने बेरिस ने मारा है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री करते तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ऑलरेडी बियरिश प्रेशर चल रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड भी चल रहा है, यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर भी टूट गया है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी टूट गया है, और यहाँ पे आप एंट्री आराम से कर सकते हो, कोई डर नहीं था, है ना। बस आपको ऐसे इजी पॉइंट ढूंढने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, आप यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या है, मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है, पिछला स्ट्रक्चर तोड़ दिया, उससे पहले कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट मॉर्निंग में क्या हुआ, सुबह अप डाउन अप साइड हुआ, उसके बाद इसने एक सेलो पुल बैक दिया, जिसके हम टाइप नंबर 1 का पुल बैक दिया है, ठीक है। अब इसको आज से समझना शुरू कर दोगे कि ये टाइप 1, अब यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, मैंने क्या बोला, नंबर ए टाइप 1 पे आपको नंबर, और ये भी नंबर 1 का पुल बैक है। लेकिन आप क्या है ना, उम्मीद करोगे कि जितना पास में आप लोगे, जितना पास ये बीवेप के लोगे, किसी मूविंग एवरेज के लोगे, तो आपको उतना फायदा होने वाला है। आप दूर लोगे ना, प्राइस क्या होता है, हमेशा मीन की तरफ आता है, मीन रिवीजन होता है। प्राइस क्या होता है, हमेशा पीछे पीछे आपको जो मान लो चाहे आपने 21, वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो प्राइस इनकी तरफ आता है, तो आप यहाँ पे मान लो ट्रेड लोगे तो प्राइस को यहीं पर आना है वापस, तो आपका तो एसएलएस ही उड़ जाना है। इस एग्जाम्पल को लेने के पीछे दूसरा एक और मकसद है मेरा, कि मान लो आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, अब इस पुल बैक के बाद आपने लिया, अब यहाँ पे लोगे आप, इस जगह पे लोगे या इस जगह पे लोगे, ये भी तो एक पुल बैक मान के चलिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपको मार्केट में ऊपर से विक्स ज्यादा दिखाई देने लग गए, 1 2 3 4 5, फिर जो पुल बैक है ना, बहुत मुश्किल से सस्टेन करने वाले हैं, फिर आपको ये रिवर्सल की निशानी हो जाती है। हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि रिवर्सल को कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब इसकी क्या पहचान होती है। देखो, आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं, करो, आप जो भी करते हैं करो, आपको लेकिन प्राइस एक्शन जिस दिन आएगा ना, उस दिन आप अपने डिसीजन जो लेते हैं ना मार्केट में, वो प्रॉपरली ले पाओगे। आपने देखा होगा, मार्केट कहीं भी जाए वापस वीवेक पे वापस चला आता है, तो मीन रिवर्जन है, इसलिए दूर नहीं लेते हैं कभी भी, मतलब जब जब कोई आपको रेफरेंस होना चाहिए कि किस जगह पर आप प्राइस, मतलब किस जगह पर आप ले रहे हो, दूर नहीं लेना, जितना पास लोगे उतना फायदा। यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर इसलिए सेफ है क्योंकि प्राइस आएगा भी तो इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा, लेकिन अगर इधर ले लिया तो प्राइस इस जगह पर वापस आएगा, जैसा इस केस में हुआ है, किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी तो वापस प्राइस यहाँ आया। और मैंने ये आपको समझा दिया कि इतने विक्स आने शुरू हो गए टॉप पे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी होगा, आप देखिएगा उसको वापस, और फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस ने मुड़ना शुरू किया, ये रिवर्सल की निशानी थी। आप इसको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जैसे भी समझो, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्लासरूम की फील ले रहा हूँ, मेरे जो इसमें वीडियोज में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं है, कंटिन्यूस मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो वाकई सीखना चाहते हैं मार्केट में। और मेरी वीडियो को कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि मैं, मतलब यही देखना है, आप इसका रेफरेंस लो। अब आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि भाई मुझे बीवेप अगर अच्छे से ट्रेड करना है तो क्या सर्च करना है मुझे, है ना, आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। अब दूसरी चीजें बताते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट ऐसे जा रहा है, अब ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, करेक्ट। अब ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड ही तो हो गया, यही तो हुआ, ठीक है।
ये यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। तो आप कैसे मार्केट में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया? तो ट्रेंड चेंज की कंडीशन क्या क्या हमने डिस्कस की है? ट्रेंड चेंज की कंडीशन क्या डिस्कस की है हम लोगों ने? इसका पिछला लो बना था, जैसे ही इसका लो टूटा है, मार्केट ऐसे जा रहा था, 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 ठीक है? जैसे ये लो टूटा है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब क्या है, ये जब मार्केट इधर से आया और इधर वापस पहुंच गया, यहाँ ये जहां से टूटा है, तो ये पुल बैक है। अब ये पुल बैक कितना पुल बैक हुआ? अगर कोई यहाँ पे यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मार्केट को जानता है, जो मेरे वीडियो देखता है, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मार्केट गया इधर तक और इसने पुल बैक दिया 50%। अब ये कॉन्फ्लुएंस एरिया है, ये पुल बैक, अब इस पुल बैक पे आप कैसे एंट्री ले सकते हो? यहाँ से लोगे और बी वेब के नीचे आ गया, तो ये एक यहाँ पे जो रिसेंट इसका लो था वहां तक आप इसको प्ले कर सकते हो। समझ गए बात को? कैसे मार्केट को समझना है? और एग्जांपल देखने हैं, और एग्जांपल देख लेंगे। संडे है ना, आपको ये सब चीजों के लिए पेड कोर्सेज लगेंगे, राइट? और मैं आपको चाहता हूँ कि आप सीख जाओ, आप मेहनत करो, क्योंकि एजुकेशन ऐसा है ना, आप मेरे पेड कोर्सेज लोगे ना, तो इससे बेहतर बताऊंगा ये तो तय है, लेकिन इससे काम चल जाएगा आपका। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो आपको मैंने रेफरेंस दे दिया, अब इसी से आप थोड़ा बहुत आप अपना जो भी। अच्छा, एक चीज और जो मैंने बोला था लास्ट टाइम, कि आपको मोमेंटम देखना है। सी, अब हर जगह एंट्री लेनी है क्या? ये ये मार्केट बहुत साइडवेज लग रहा था, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम इसने हाई टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ, ठीक है? अब क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? इसका हाई टूटा है ना, इसका हाई टूटा है, लेकिन ये जो कैंडल है, बड़े बड़े कैंडल्स हैं, कंफर्टेबल लग रही है क्या? क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है, तो आपको दिन भी वैसे ही ढूंढना है। और उसके बाद आप किसका सहारा लेंगे? 21 मूविंग एवरेज का, 13 मूविंग एवरेज का सहारा लेंगे, ठीक है? 13 मूविंग एवरेज का जिस दिन सहारा लेंगे, तो वो प्राइस थोड़ी सी ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रही होगी। अगर 13 मूविंग एवरेज के दोनों तरफ प्राइस एक्शन दिख रहा है ना आपको, तो वो साइडवेज है। और वो जो मोमेंटम वाला वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो देखा नहीं है ना, तो आप देखिए उसको, आपकी जिंदगी बदल जानी है उसे, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। समझ रहे हो आप? और कुछ एक दो देख लेते हैं और फिर देखें। और यहाँ पर भी देखते हैं, आओ यहाँ पर भी मैं समझाता हूँ क्या प्राइस एक्शन चल रही है, ठीक है? देखो, प्राइस डाउन, ऑलरेडी जो ट्रेंड अप, प्राइस अप, यहाँ मॉर्निंग हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बड़ा कैंडल है ना, एक तो ये जो प्रेशर है, मैं समझने की कोशिश करना है इसको। ये जो प्रेशर है, एक तो ये प्रेशर है यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट वॉल्यूम ये था। मैंने इसको याद आ गया मुझे, मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, मुझे याद आ चुका है। तो ये वाला, ये था ना। अब इस पे आप पुल बैक ट्राई मत करना, इस पे पुल बैक ट्राई नहीं करना है। वैसे भी जब इतनी बड़ी कैंडलें एकदम से अचानक से बनती है ना, तो उसके बाद इस तरह का जो क्या कह सकते हो आप, एक अग्रेसिव सी मूव आती है ना, क्लाइमैक्स सा आता है। तो फिर ये जो एक क्लाइमैक्स है, वो है रिवर्सल। अचानक से मूव आई, अचानक सा वॉल्यूम आया, जो कंटिन्यूअस फिर उसके पूरे दिन नीचे की तरफ ही लेते गया। अब क्या है, बेटर इसको देखो। और अब ऊपर की तरफ अब बड़े कैंडल बनने शुरू हुए क्या? नहीं, यहां भी कोई बुलिश अटेम्प्ट नहीं दिखा, यहां भी कोई बुलिश अटेम्प्ट नहीं दिखा, यहां भी नहीं दिखा, यहां भी नहीं दिखा। अब उसके बाद ये वीवेब के नीचे ही आ गया, तो यहां एंट्री जाने में कोई हर्ज नहीं। प्राइस एक्शन को पढ़ने का तरीका है, ठीक है?
ये सब चीजें बहुत इजीली कोई बताता नहीं है। आप सीखना चाहते हो तो ये सब चीजें आप अपने से एक चार्ट पे ऑब्जर्व करना सीख लो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या दिक्कत है। आप इसको बस आप इसको एक वेबिनार समझ लेना कि मैंने एक पेड वेबिनार किया था, वो भी फ्री में। राइट, अब आपको समझाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है, दिन भर नहीं करा, आपको समझ आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ये देखो, ये कौन सा करेक्शन है, ये कौन सा करेक्शन है, समझ आ रही है ना आपको। ये कौन सा करेक्शन, टाइप टाइप 1 का पुल बैक है, टाइप 1 का पुल बैक है, सब ब्रेकआउट रेट्स मिलेंगे। ये टाइप 1 का पुल बैक है, सब ब्रेकआउट रेट्स मिलेंगे आपको। तो आपको समझना पड़ेगा फिर ये। आप इसको 5 मिनट में ट्राई करो, उसको 10 मिनट में ट्राई करो, 15 में ट्राई करो, यानी 15 के किसी भी टाइम फ्रेम में इसको ट्राई कर सकते हो आप। आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे ना, वो आपको क्लियर होंगे। हाँ, एक चीज और देखते हैं, कैसे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। तो फुर्सत से हूँ इसलिए मैं आपको ना और चीजें बताते जा रहा हूँ। अब देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड था, अचानक क्या हुआ, अप ट्रेंड आया। ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, और पुल बैक कहाँ सपोर्ट लिया है, बी वेब पे। तो ऑब्वियसली आप इसको ट्रेड ट्रेड कर सकते हो। अब इसको ट्रेड कर सकते हो आप यहां से, एक ऐसी जगह पे। मैंने क्या बोला, मार्केट में जब कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना कि कहां पे एक अच्छी मूव के बाद ये एक टाइप 2 का पुल बैक दिया है, टाइप 2 के पुल बैक पे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना है, वो भी किस पे, बी वेब पे, और प्राइस गया ऊपर। अब देखो, ये पुल बैक, ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, है ना। आप बोलोगे कि हाँ चलो ये डिफिकल्ट कंडीशन लेते हैं कि मान लो प्राइस, एक तो पहली बात मेरी कंडीशन क्या है कि आपको करीब लेना है ना, जितना भी वेब के करीब लोगे उतना अच्छा है। दूसरी, ये ट्रेंड बना, ठीक है, अब इस पर करेक्शन हुआ। अब मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले भी ली फर्स्ट टाइम, तो ये हमेशा अगर ये बी वेब से थोड़ा थोड़ा छूटा है ना, तो ये फिल करेगा, इसको कभी ना कभी फिल करेगा। अब मान लो आपने एंट्री नहीं ली है, तो ये जो पैटर्न बना है एम पैटर्न ना, इसमें आपको बुलिश मूव दिख रही है क्या, इसमें बुलिश दिख रही थी, और इस वाले में ये आपको दिख रहा है कि बियर्स आए हैं, बियर्स की प्रेजेंस दिख रही है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस वाले में देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बुल्स आए हैं ना, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, देख रो। और फाइनली इसने क्या है, यहां से तोड़ दिया। अब जब मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया, जब मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया, ये वाला टूटते ही, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये वाला टूटा है, ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये एम पैटर्न भी समझ सकते हो उसको, ये वाला एक पुल बैक आया है, और बेटर सेफ एंट्री क्या है, बी वेब के नीचे। समझ रहे हो। देखो, मार्केट को पढ़ने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आपको कैंडल बाय कैंडल, चार्ट बाय चार्ट खोलते रहिए आप, आपको समझ आएगा कि चीजें हो क्या रही हैं। आप आप कैसे, किस नजरिए से चार्ट्स को देखते हैं, वो मायने रखता है आपके लिए। ठीक है। अब मैं कौन से वीडियो बनाऊंगा, कैसे वीडियो बनाऊंगा, मैं बहुत सारे वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, लाइक करके, मेरा थोड़ा बहुत एनर्जी तो मुझे भी चाहिए कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल सकता हूँ, तो आप 4 शब्द टाइप करके, 4 वर्ड टाइप करके कुछ अप्रिशिएशन में ही लिख दोगे, तो आई विल फील वेरी एनर्जेटिक। ठीक है। अब देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप इसी बीच मिल गया मुझे। मैं कोई सेलेक्टिव एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, देखो ये मेरा, आप ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट का वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद ये पुल बैक है, यहाँ से एंट्री लोगे, अब यहाँ से ये सेलो पुल बैक है, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, आपको फेलियर्स मिलेंगे।
अब ये जो आपको यहाँ तक बीबेप तक वो मिला है ना, ये इसको भी ब्रेक कर दिया, इसके पास भी आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स पुलबैक हो गया। तो ऐसे पुलबैक्स में आपको दिक्कत होने वाली, ठीक है, आपको मिल भी जाएगा ऐसा पुलबैक। ये टाइप 3 का पुलबैक हो गया। उसके बाद आप देखो, ये एक कैंडल भी बनी है, इसको फॉलो अप नहीं मिला है, तो ये अपने ओरिजिन ट्रेंड को फॉलो किया है और बीबैप तक वापस आया और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की है इसने, तो ये कुल मिला के एक साइडवेज दिन था। तो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपके काम आने वाला है, आप कुछ इससे नया सीखोगे और अपनी जो स्टडी है ना उसको कंटिन्यू रखोगे। चीज़ें इतनी इजी नहीं होती, आप मेहनत करोगे। आज संडे है, आज भी अ, आप सोचिए, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ में कुछ बैक स्टडी, जो बैक टेस्टिंग भी मेरी ड्यू है अभी, उन चीज़ों को बैक टेस्टिंग भी करूँगा और फिर आपको सबको बताऊँगा भी, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, करना है, ठीक है। और जैसे ये हुआ, ये पुलबैक है, आप इस पुलबैक को कैसे भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के या कैसे भी इसको कर सकते हो। आप अपने रूल क्लियर कर लीजिए, आप अपने रूल, मैंने क्या कहा, करेक्शन कंडीशन आप मार्केट पे देना है आपको। उसके बाद उस पे आप लोगों के ट्रिगर क्या है, कंडीशन दी है, अगर वो ट्रिगर कैंडल ढूंढना है और फिर उसके बाद उस पे लगाना है एसएल और उसके लिए डिसाइड करना है टारगेट। तो ये सब जब तक ये क्लियर नहीं है आपके सिस्टम में, आपका कोई सिस्टम सक्सेस नहीं है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ये लॉजिक है, आपको कंडीशन अगर नहीं होगी तो कभी किसी कंडीशन पर काम करोगे आप, कभी किसी कंडीशन पर काम करोगे, तो आपका जो ऑल ओवर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा वो आपको निगेटिव में ले जाएगा। आपको हमेशा कंडीशन को ध्यान में रखना है। और कंडीशन, इतना बड़ा मार्केट है, आपको कंडीशन लगानी है कि मैं कहाँ एंट्री करूंगा, तो वो कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, आपका जो फोकस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कंडीशन मिल गई तो मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा, आपकी एंट्री ट्रिगर कैंडल, जो ट्रिगर क्या है आपका वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी आपकी एंट्री, अगर आपको पता नहीं है कि मैं एंट्री कहाँ करूंगा, तो फिर आप हमेशा डिलेमा में रहोगे। आप हमेशा ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है या नहीं करनी है, तो फिर आपको कभी लेट हो जाएगी, आप कभी जल्दी एंट्री कर दोगे, दोनों केसेस में आपका नुकसान होना है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी आपकी जो एंट्री है वो एंट्री कैंडल कौन सी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन देखना है, आपको एंट्री। दूसरा है एसएल। आपको ये डिसाइड कर लेना है कि ये एसएल एसएल कितने का बन रहा है, ठीक है, एसएल कितने का बन रहा है। और अगर एसएल ज्यादा का बन रहा है तो आप उस वहां पे आप एंट्री स्किप कर सकते हो, वहां पे मत लो। क्योंकि आपको, आपके लिए जब भी आप ट्रेड करो, कम से कम अगर 1 रुपए का रिस्क रख रहे हो, 1 रुपीज का रिस्क रख रहे हो, तो 2 रुपीज आपको मिलने की है, वरना ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग में 1:4 भी सोच सकते हो। मान लो आपने 20 रुपए की, 20 रुपीज की कॉल ली है, तो आप वेट कर सकते हो कि वो 60 हो जाए या 50 हो जाए, एटलीस्ट इतना तो कवर करने की कोशिश करो। आप स्कैल्पिंग करोगे, 10 जगह गलत होगे, 10 जगह सही होगी, तो आपके लिए इतना इजी नहीं रहेगा फिर मार्केट में पैसा बनाना। आप टारगेट हो गया। और एक चीज आपको हमेशा और ध्यान रखनी है, वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग, जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो ना, वहां पे एक एक लॉट ऐड कर देनी है। जहां पे आप कॉन्फिडेंस ना हो, वहां पे लॉट कम कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो, 2 कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट, ये ग्रीड पे नहीं है, ये बेस्ड ऑन लॉजिक्स है। अगर लॉजिक के हिसाब से लग रहा है कि आपका ये सिस्टम आपके लिए, लाइक कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, तो आपको लगता है तो आपको करनी चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे एंट्री, एक और लॉट ऐड करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए एक लॉट के साथ। और कोशिश करो कि जैसे अगर 5 लॉट में कर रहे हो, तो पांचों एक साथ पंच मत करो, 3 लॉट कर दो, और उसके बाद देखो कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके बाद दूसरा कुछ और अगर आपके फेवर में जा रहा है, तो आपको हमेशा
कुछ लॉट और ऐड कर सकते हो। एक साथ लॉट ऐड कर दोगे तो उसको फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली। और आपको मैं बता दूं कि जो आपके फुल बैक्स एंट्रीज हैं उसमें आपको प्रॉफिट दिखने लगता है एंट्री लेते ही। और ब्रेकआउट ट्रेड्स में क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा अचानक गायब हो जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड का अपना अपना मतलब इम्पोर्टेंस है और पुल बैक ट्रेडिंग का अपना है। जब पुल बैक ट्रेडिंग भी करो, कोई भी चीज करो, जब मैं चाहे मेरी स्ट्रेटजी है, किसी की भी स्ट्रेटजी है, आपको बैक टेस्ट करना है। काफी बैक टेस्ट करने के बाद अब आपको वाव लग रहा होगा क्या कितना आसान है, पर आप इसको बैक टेस्ट करो, आप इसको मार्केट कंडीशन में जब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तब आपको रियलिटी मतलब लगेगा कि यार हाँ इसको अभी तो मुझे बहुत काम करना है। तो आपके लिए काम होमवर्क बहुत बड़ा है। और जो होमवर्क करेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, चीजें ऐसे होती हैं, मैंने प्राइस एक्शन में मेरे वीडियो देखने के बाद काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो सब आपको मुझे वापस कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सब चीजें बात कर दी हमने, कंडीशन पे, एंट्री पे, एसएल पे, टारगेट पे और पोजीशन साइजिंग पे। और एक टिप, लास्ट में टिप्स, वो क्या है कि आप जब भी कभी भी मार्केट में सेल साइड होते हो ना, तो सेल साइड की मूव बहुत एग्रेसिव होती है। तो सेल साइड में अगर आपको ऐसे पुल बैक ट्रेड मिलते हैं ना, एक लॉट अपनी तरफ से और बढ़ा लो, आपको फायदा होगा। और हमेशा याद रखना है, आपको टारगेट का पता होना चाहिए। आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? आपको सिंपल सा है कि अगर आपको स्विंग्स पता है, मान लो ये स्विंग्स पता है आपको, यहाँ से नेक्स्ट स्विंग, अब मान लो यहाँ से आपने ट्रेड लिया है तो आपको पता है ये पिछला स्विंग ये है, कम से कम मार्केट को उसे तो टेस्ट करने दो। लाइक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो मार्केट यहाँ आया, मान लो मार्केट आपने यहाँ पे सेल एंट्री लिया, कम से कम इसको तो टेस्ट करने दो। आप आधे कैंडल पे ही चले जाते हो और जब लॉस होता है तो पूरा कैंडल आपके पीछे पड़ जाता है, तब भी आप हटते नहीं हो। तो ऐसी साइकोलॉजी से काम नहीं करना है। अगर रिस्क लिया है तो फिर रिस्क करो, ठीक है। तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने 10 रुपए दाव पर लगाए तो 10 रुपए ही आपके जाएंगे। जब इस माइंडसेट से करोगे तो आपका डर जो फेयर है वो भी खत्म होगा। अब आपको पता है कि भाई मुझे इस लाइन का वेट करना है। अब कई बार उस लाइन को टच नहीं करेगी, तो कई बार उस लाइन को टच नहीं करेगी, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कभी नहीं करेगी, कभी उम्मीद से ज्यादा भी दे जाएगी। और ट्रेडिंग ऐसे ही गेम है। आप ट्रेडिंग में हो सकता है एक दिन में लॉस में हो गए, हिम्मत नहीं हारनी है। 2 दिन में लॉस में हो सकता है वीकली आप प्रॉफिट में हो, वीकली लॉस में हो तो मंथली प्रॉफिट में होगे। तो ऐसे सोचना है इसको, अपने पर डे का लॉस डिसाइड करना है आपको कि मुझे कितना लॉस करना है पर डे में, कितना प्रॉफिट है तो मुझे एग्जिट करना है। क्योंकि आप मार्केट से पैसा ले जाना भी आर्ट है। आप सुबह कमाया शाम को वापस मार्केट को नहीं देना है, क्योंकि अगले दिन के कॉन्फिडेंस के लिए आपको बचा के रखना है। बाकी ये रहा 1 घंटे का वेबिनार मेरी तरफ से संडे संडे का। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है, और कुछ अच्छा कीजिए लाइफ में। ऐसे पैसे बर्बाद मत कीजिए। और थैंक यू सो मच, और दुआओं में याद रखना, ठीक है। और मेरी एजुकेशन कोई भी चीज़ हो वेरीफाई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, तब कीजिए, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बाय बाय।